चैनल फिजिक्स बाय दिवेश सचान। देखिए पिछले हमने टॉपिक या पिछले वीडियो में हमने गॉस थ्योरम शुरू की थी। गॉस थ्योरम के बारे में हमने आपको बता दिया गॉस थ्योरम क्या होती है और गॉस थ्योरम के कुछ अनुप्रयोग बताए थे। आज हम कुछ गॉस थ्योरम के दो अनुप्रयोग और बाकी हैं, उनको भी बता के चैप्टर पूरा फाइनल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आवेश घनत्व क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है। चार्ज डेंसिटी के तीन प्रकार हैं। पहला है रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व। शुद्ध नाम बेटा रेखीय आवेश घनत्व है, यहां पे रेखीय घनत्व मैंने लिखा है। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा Q बाई L से हम यहां पर आपको देंगे। लैम्डा बराबर Q बाई L है। अगर L को हम एकांक कर दे तो लैम्डा इज इक्वल टू Q। अब इसकी परिभाषा बन गई, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। दूसरा है बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा Q बाई A से देंगे। यदि A इज इक्वल टू 1 तो सिग्मा बराबर Q। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को ही आवेश या पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। तो ये सिग्मा बराबर Q हो गया। इसके बाद बेटा आयतन आवेश घनत्व। इसको आयतन घनत्व भी हम लोग पढ़ देते हैं कहीं कहीं, रो बराबर Q बाई V। बेटा बिल्कुल है, V बराबर 1 तो रो इज इक्वल टू Q। इस आधार पे एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को ही आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। ये तीन आवेश घनत्व है, इन्हीं तीन आवेश घनत्व का उपयोग हम आगे करेंगे। चलिए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं कि गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं उसमें कुछ अनुप्रयोग अभी बाकी थे। उन अनुप्रयोगों को बता करके हम इस चैप्टर को फाइनल करना चाहते हैं। बेटा अभी भी हमारा ये जो चैनल है या आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप बहुत ही बेहतरीन वीडियो देख सकें। आपकी यूपी बोर्ड के जो भी सिलेबस हैं उस सिलेबस को कवर करते हुए यूपी बोर्ड का पूरा पाठ्यक्रम इसमें कंप्लीट किया जाएगा। और साथ ही साथ किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, किस तरीके से नंबर ज्यादा से ज्यादा लेना है, ये भी हम आपको अपने वीडियो के बीच में बताते जाएंगे। इसलिए हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। बेटा अनंत विस्तार की अगर कोई चादर है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हमको उसको देखना है। मान लिया बेटा ये कोई अनंत विस्तार की चादर है। इसमें हमने प्लस आवेश दिया, तो बेटा इसके बैक साइड में भी हमने प्लस आवेश दिया और प्लस आवेश दिया है और इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब बेटा इससे r दूरी पर मान लीजिए यहां पर r दूरी पर, उसके पीछे r दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। जब बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो इस बिंदु के चारों ओर हमने एक पॉइंट ले लिया और एक गॉसियन पृष्ठ इस तरीके से हमने बना लिया। ठीक बेटा, अब ये हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया। हमारा थोड़ा सा मिडिल पॉइंट से इधर उधर है, इसमें नहीं, ये जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर ये है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये r दूरी पर है। ठीक, और ये भी हमने डिस्टेंस r ही मानी। जब बेटा हमने इस तरीके से मान लिया कि इसके इधर
r दूरी और इसके इधर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए और इस आवेशित प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और इससे r दूरी पर हमको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो बेटा ये सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने ds मान लिया या dA भी आप मान सकते हो, ये ds मान लिया, इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल ds इधर है। बेटा ये भी प्लस है तो इसके पीछे भी प्लस आवेश है, जब इधर प्लस है तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस डायरेक्शन में होगी। तो हमने मान लिया इस पृष्ठ को 1 नंबर नाम दे दिया, इस पृष्ठ को 2 नंबर नाम दे दिया। पृष्ठ 1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1 बराबर E डॉट ds हमने ले लिया। बेटा यहां पर थीटा बराबर 0 है क्योंकि दोनों ही एक ही दिशा में, ठीक है। और पृष्ठ 2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ2 बराबर भी E डॉट ds होगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल बराबर है, दोनों तरफ प्लस आवेश, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बराबर है, इसलिए φ1 और φ2 का मान बराबर है। यहाँ थीटा बराबर बेटा यहाँ पर भी 0 है क्योंकि दोनों ही समदिश है, एक ही दिशा में, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया φ1 φ2 की वैल्यू बराबर है। गॉसियन पृष्ठ, बेटा हमने जो ये माना हुआ है ये गॉसियन पृष्ठ माना है। ये क्या माना जो ये डॉट डॉट लाइन से, ये गॉसियन पृष्ठ, ये किसी भी आकार का हो सकता है। हमने यहाँ बेलनाकार माना, बेलनाकार हमने मान लिया। तो बेटा ये गॉसियन पृष्ठ है, तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स याद कर लीजिए। गॉसियन या यहां पर लिख दीजिए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, ये बेटा फाई बराबर φ1 प्लस φ2 हमने कर दिया। फाई बराबर क्या कर दिया φ1 प्लस φ2, तो फाई बराबर हो जाएगा E डॉट ds प्लस φ2 बराबर E डॉट ds। जब बेटा E डॉट ds हो गया तो फाई बराबर हमने 2E डॉट ds हमने लिख दिया। बेटा यहाँ पर थीटा बराबर जब 0 ले लिया तो E ds हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। E ds cos थीटा होगा, थीटा बराबर 0 है तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो E ds हो गया। E बराबर हो जाएगा फाई बाई 2ds, क्या हो जाएगा बेटा फाई बाई 2ds। आपको मैंने अभी बताया है इस वैल्यू के हिसाब से, अगर यहां पर हम फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन 0 लिख दें, जो कि गॉस थ्योरम है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित आवेश यदि Q है तो उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q के 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ये गॉस की प्रमेय है। तो इस आधार में फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट हमने यहां रख दिया। अब बेटा यहां पर Q बटा एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। बेटा ये जो वैल्यू है हमारी, जिसको मैंने इस चेंबर में बंद किया है, इस Q बाई ds को हम लिख सकते हैं पृष्ठ घनत्व सिग्मा। E बराबर क्या हो गया बेटा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो ये अनंत विस्तार की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु r दूरी पर हमको प्राप्त हो गई। E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी क्या है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर k एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आपको हमने बताया था पहले वीडियो में कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 k होता है संबंध। तो अगर यहाँ पे किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 के स्थान पर k एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ बेटा देखिए, अभी जो हमने बताया कि अनंत विस्तार की चादर कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस सूत्र के आधार पर हम कई चीजें देख सकते हैं। जब आपको संधारित्र पढ़ाया जाएगा, धारिता वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको 2 प्लेटें दे दी जाएंगी कि मान लीजिए ये प्लेट प्लस आवेश दिया गया, उसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, और यहाँ माइनस की कोई प्लेट दे दी, इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, लेकिन यहाँ माइनस आवेश दिया गया।
तो इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो बेटा बिल्कुल वैसे ही जैसे भी मैंने किया है, अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। चूंकि दोनों का प्रश्न समान है तो वैद्युत क्षेत्र की जो नेट तीव्रता होगी वो 0 हो जाएगी। जब नेट तीव्रता 0 हो जाएगी तो हमको यहां पर स्पष्ट रूप से जो फाई बराबर ई डॉट ds हम लेते हैं तो E1 ds हो जाएगा। मान लीजिए पूरा पूरा क्षेत्रफल है, तो यहां पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिख सकते हैं, E1 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 और इस माइनस के कारण भी E2 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। दोनों की डायरेक्शन विपरीत है तो इसलिए E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो। अगर इसके मध्य में कहीं पर लेते हैं बेटा तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है और माइनस के कारण भी बेटा इसी डायरेक्शन में है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 और E2 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा बेटा। तो यहां पर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, तो क्या आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। ये एक बेसिक अनुप्रयोग है कि आप लोग कर सकते हो, कहीं कोई समस्या हो तो बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया एक क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई का चालक तार है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर क्या होगी। यह हमको निकालना कई बार बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ध्यान समझिएगा। जहां समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। बेटा अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र E है, कोई भी चालक तार है वो किसी वैद्युत क्षेत्र में है। चालक तार बेटा हमको मालूम है कि बेलनाकार होता है। कैसा होता है बेटा, इस तरीके से होगा, ठीक है। जब इस तरीके से है वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है तो बेटा इसके 3 पृष्ठ हम मान सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये 3 पृष्ठ हम मान सकते हैं और दिख भी रहा है कि एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ जहां से वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा। यहां पर अगर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में हो गया। क्षेत्रफल वेक्टर मैंने आपको बताया है कि अभिलंबित बाहर की ओर को होता है। जब क्षेत्रफल वेक्टर अभिलंबित बाहर की ओर है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है तो कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 अंश का। यहां पर भी देख लीजिए बेटा क्षेत्रफल वेक्टर नीचे की ओर होगा, अभिलंबित बाहर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इस तरफ है, इसमें भी 90 अंश का कोण बन गया। तो देखते हैं अब आगे क्या है। पृष्ठ 1 व चालक तार के पृष्ठ 1 व 2 से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि E एवं ds के मध्य थीटा बराबर 90 डिग्री है। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के लंबवत है। जब लंबवत है बेटा तो यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, ठीक। जब ये वैद्युत फ्लक्स 0 है तो इस डायरेक्शन में देखिए ये जो तीसरा पृष्ठ है, अगर इसका सूत्र क्षेत्रफल इसको हम मान ले तो ये ds इस डायरेक्शन में होगा, अवलंबित बाहर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो देखिए पृष्ठ चालक तार जरूर लिख देते हैं जिससे कि दिक्कत ना आए। चालक तार के पृष्ठ 3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
बेटा यहाँ पर हम फाई बराबर, या हम कह सकते हैं एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लिए तो डी फाई कर दिया, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस ले लें। यहां पर थीटा बराबर 0 हो, क्योंकि ई व डी एस समदिश है। ऐसे बेटा एक ही दिशा में है। जब ये फाई बराबर 0 ले लिया तो डी फाई बराबर ई डी एस कॉस 0 हो गया। तो डी फाई बराबर बेटा ई डी एस लिख दे, कॉस 0 का मान 1 हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब बेटा ये हमारा क्या है, ये 3 पृष्ठ में केवल एक पृष्ठ से क्या है वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, बाकी सब में क्या है लंबवत हो गया तो 0 हो गया। तो यहां पर डी फाई बराबर डी डी एस हमने प्राप्त कर लिया। तो एक सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको मालूम चल गया। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहां चालक तार लिखते, चालक तार के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बेटा इस ये छोटे से क्षेत्रफल से डी फाई निकल रहा है, और अगर संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है तो ये जो समीकरण 1 मैंने लिखा है, इस समीकरण का समाकलन कर दिया जाए, इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ का हमको निकल आएगा वैद्युत फ्लक्स। तो इसका हमने बेटा फाई कर दिया समाकलन तक, ई डी एस कर दिया। ठीक, हमको मालूम है जब संपूर्ण पृष्ठ का लेंगे, होल पृष्ठ हमने यहां डब्ल्यू से लिख दिया होल पृष्ठ के लिए, तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर एल, यानी कि इस बेलन का वक्र पृष्ठ, जब इसका वक्र पृष्ठ ले लिया तो यहां पर डी फाई की जगह पर हमने लिख दिया फाई लिख दिया। तो फाई बराबर हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल। क्या हो गया बेटा, ई इंटू 2 पाई आर एल। फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0। हमने यहां मान लिया कि इस आवेश, इस चालक तार पे कितना आवेश है, क्यू आवेश। जब चालक तार पर क्यू आवेश है तो फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन गॉस की थ्योरम से हो जाएगा। जब गॉस की थ्योरम से फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है तो ये रख दीजिए क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ई इंटू 2 पाई आर एल। बेटा 2 पाई आर एल का पक्षांतर करिए, ई बराबर क्यू बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू एल। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहां पर जब 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू एल हो गया तो देखो बेटा Q बाई एल, अभी मैंने आपको बताया है कि ये रेखीय आवेश घनत्व है, इसको लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। जब ये रेखीय आवेश घनत्व है तो Q बाई एल की जगह लेमडा लिख दीजिए, E बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये क्या हो गया, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के चालक तार के कारण E बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। कहीं कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर हमको बताइएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो हम आपको एक बेहतरीन वीडियो आपको दे सकें। हमारा इसमें जो भी टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर कहीं आपको लग रहा हो कोई टॉपिक छूटा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को शामिल करके पूरा इस चैप्टर को फाइनल